वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट सजल दीक्षित। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कोर्ट मैरिज अथवा लव मैरिज। लव मैरिज यानी प्रेम विवाह, अपने पसंद का जीवन साथी चुनना। पहले क्या होता था कि लव मैरिज करने पर लड़के असुरक्षित रहते थे, क्योंकि लड़की किसी के दबाव में आकर या अपनी इच्छा से भी लड़के को छोड़कर चली जाती थी और लड़के पर रेप जैसे संगीन आरोप लगाती थी। रेप जैसी धाराओं में सेक्शन 376 में आरोप लगाती थी। अब इससे बचने के लिए आज जो टॉपिक मैं उठा रहा हूं, जो लाया हूं, वो इन धाराओं से बचने के लिए लड़के को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लड़के को लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जिला पंजीयक कार्यालय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में न्यूनतम शुल्क में बन जाता है। 100-200 रुपए में यह सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। यह सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो इसमें लड़का और लड़की के आइडेंटिटी प्रूफ, रंगीन फोटोग्राफ, विटनेस लगेंगे 2 और विटनेस के भी फोटोग्राफ लगेंगे। अब क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाने का फायदा क्या है। तो जब ये सर्टिफिकेट बन जाता है, इसका मतलब कि लड़की का भी कंसेंट है आपके साथ रहने का। तो अगर लड़की का भी कंसेंट है आपके साथ रहने का, तो वो आप पर फॉल्स एलिगेशन रेप के नहीं लगा सकती है। सेक्शन 376 और नया जो कानून आने वाला है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 64 के अंतर्गत आपके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पाएगी। अब अगर आप एक ही धर्म और एक ही जाति के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप मंदिर में जाकर अपने रीति रिवाजों में शादी कर लीजिए। हार फूल पिनाकर, फेरे लेकर आप मंदिर में शादी कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि आप जब शादी करेंगे तो लड़की आपको पुष्पमाला पहनाते हुए फोटो रहेगा, आपका फेरे लेते हुए फोटो रहेंगे, वीडियोस रहेंगे। फोटोज वीडियोस रहने का फायदा क्या होगा। इसका फायदा यह होगा कि कभी लड़की दबाव में आकर, अपने माता पिता के दबाव में आकर या किसी भी प्रकार के दबाव में आकर आप पर आरोप लगाती है कि आपको जबरदस्ती कुछ खिला पिलाकर भगाकर आपके साथ शादी करी है, तो आप धारा 366 आईपीसी और धारा 87 भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी नया कानून आने वाला है, इन धाराओं से बच सकते हैं। ये धाराएं होती हैं किडनैपिंग की और एब्डक्शन। इन धाराओं से आप बच सकते हैं। अगर आप रीति रिवाजों के साथ शादी करेंगे तो आपके पास ये सबूत रहेंगे, जो फोटोज हैं। लड़की अगर आपको हंस के पुष्पमाला पिला रही है तो आपके पास ये एक प्रूफ रहेगा, फोटोज रहेंगे, वीडियोज रहेंगे। तो लड़की ये नहीं कह सकती कि आपने जबरदस्ती उसके साथ शादी करी है। अब इसमें भी आप एक और काम करिए कि आपके 2-3 मित्रों को भी ले जाइए। जब आप शादी कर रहे हैं तो वो आपके तरफ से विटनेस का काम करेंगे, या आपके कुछ परिजन जो आपकी शादी से सहमत है उन्हें ले जाइए, तो ये विटनेस के रूप में आपका समर्थन देंगे। अब बात करते हैं हम स्पेशल मैरिज एक्ट की, जो कि 1954 में बनाया गया था। अब अगर आप दोनों, लड़का और लड़की, अलग अलग धर्म के और आपको शादी करना है, तो आप ये कस्टमाइज्ड मैरिज तो नहीं कर सकते, मंदिर में जाके रीति रिवाज से शादी तो नहीं कर सकते। तो अब इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको सेक्शन 12 और सेक्शन 16 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन देना होगी कोर्ट में शादी के लिए। अब अगर आप दोनों, लड़का और लड़की, एक ही शहर में रह रहे हैं, तो आप उस शहर के कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस शहर में जाकर आप शादी करने में आपको कुछ कठिनाइयां आएंगी, जैसे माता पिता की तरफ से कि ये जाके शादी न करने देंगे, तो आप किसी अन्य शहर में जाके भी आवेदन कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। पर उसकी एक शर्त है कि अगर आप जिस शहर में आवेदन करते हैं
उस शहर में आपको मिनिमम 30 दिन रहे हो उस शहर में, या 30 दिन से ज्यादा रहे हो, या फिलहाल में वर्तमान में 30 दिन से ज्यादा हो गया है आपको रहते हुए। अब इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में? तो इसमें भी लड़का और लड़की दोनों के आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ में लगेगी आपकी 10th की मार्कशीट, विटनेस लगेंगे, विटनेस के कलर्ड फोटोज लगेंगे, और प्लस जिस दूसरे शहर में आप रह रहे हैं वहां रहने का भी आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना होगा। अब क्या होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो इसमें जो खर्चा आता है वो आता है, कोर्ट की जो फीस रहती है वो लगभग 1000 रुपए रहती है, और उसके अलावा जो फीस रहती है वो आपके वकील की, क्योंकि कोर्ट आपको सरकारी वकील उपलब्ध नहीं करवाता है। आपको जो फीस लगेगी वो 1000 रुपए, और जो वकील की फीस रहेगी मिनिमम होती है 5 से 10,000 रुपए तक जो फीस लेते हैं वकील, वो लगेगी। उसके अलावा अब क्या होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट एक समन जारी करता है, जो समन जाएगा लड़के के घर पे भी और लड़की के घर पे भी। अब लड़की के घर वाले तो अगर तैयार होते तो वो खुद ही शादी करवा देते, उन्हें आना ही नहीं पड़ता यहाँ। तो लड़की के माता पिता आपत्ति लेंगे और फिर लड़की पे दबाव बनाकर, उसे डराकर, दबाव बनाकर अपने साथ अपने घर ले जा लेंगे वापस, और घर ले जाने के बाद लड़के पर भगाने की यही धाराओं में, एब्डक्शन, किडनैपिंग, इन धाराओं में फॉल्स केस करेंगे, फॉल्स एलिगेशंस लगाएंगे। हो सकता है कि रेप के 376 या धारा 64 जो कि नया कानून आने वाला है, इसमें आप पे फॉल्स एलिगेशंस लगा दें, आपके खिलाफ केस रजिस्टर करवा दें। पर ये सब करने के बाद भी लड़का बच सकता है, क्योंकि उसने लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो उसके पास लड़की की कंसेंट थी, तो उस पर रेप जैसे फॉल्स एलिगेशन तो नहीं लग सकते। दूसरी बात, उसने ये रीति रिवाज से शादी करी है, उसके बाद जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं लड़की के, तो इसमें साफ स्पष्ट होता है कि लड़की खुश होके शादी कर रही है, फेरे ले रही है, हार पिना रही है लड़के को, तो लड़की भी राजी थी शादी करने के लिए। तो लड़के पर ये सेक्शन 366 और सेक्शन 87 भारतीय न्याय संहिता, जो कि नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है, इन धाराओं में केस नहीं हो सकते। अब दूसरी बात कि लड़की के माँ बाप उसे तो अपने घर ले गए, लड़की आना चाहती है, माँ बाप आने नहीं दे रहे। इस स्थिति में लड़का क्या करे? तो इस स्थिति में भी लड़के के पास कानून में दिए गए प्रावधान हैं। लड़का धारा 101 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन लगा सकता है। एसडीएम लड़की को उसके माँ बाप के घर से लाकर आपके पास छोड़ेगा, एसडीएम सारी कार्रवाई करेगा, सिर्फ आपको एक आवेदन देना है। दूसरा एक तरीका और है कि धारा 22, ये स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा है, सेक्शन 22 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन सेम कोर्ट में लगाइए जिस कोर्ट में आपकी शादी हुई है, उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाइए, वहां से समन जारी होंगे, वहां से डायरेक्शंस मिलेंगे पुलिस को, और पुलिस लड़की के माँ बाप के घर जाएगी और लड़की को वहां से रेस्क्यू करके लड़के के पास लाएगी, कोर्ट में लाएगी, कोर्ट फिर लड़के को लड़की की कस्टडी दे देगा। ये दो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।